इस बार कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए हर साल कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह आमतौर पर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले आती है। कजरी तीज को बड़ी तीज, कजरी तीज और कुछ क्षेत्रों में सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस बार कजरी तीज की तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं, जिसे कजरी तीज व्रत के रूप में मनाया जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। शाम के समय महिलाएं पूजा के लिए इकट्ठा होती हैं। महिलाएं नीम के पेड़ को कुमकुम, चावल, हल्दी और मेहंदी से पूजा करती हैं और फल व मिठाई भी चढ़ाती हैं। इसके बाद पुजारी कजरी तीज व्रत कथा सुनाते हैं। कुछ समुदायों में महिलाएं चंद्रमा की पूजा के बाद सत्तू या फल खाकर अपना व्रत का पारण करते हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पवित्र तीज व्रत रखती हैं। कुछ अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज का त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों और महिलाओं के लिए उत्सव का समय होता है। यह त्योहार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में खासकर बूंदी जैसे छोटे से शहर में देवी पार्वती की विशाल शोभा यात्राएं निकाली जाती है। कजरी तीज का दिन विवाहित महिलाओं के जीवन में बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना है। यह त्योहार पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह को बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तीज का व्रत आया। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से बोली, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत करी है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर तीज की पूजा करी। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरी, वैसे ही सबका दिन फेरना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो।